हेलो एवरीवन, आई रौनक रोहित वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज हम बनाने वाले हैं अपनी पहली ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देंगे। यस, और मेजरली सारी एप्लीकेशन में देखा होगा कि वो एप्लीकेशन आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देती है, यानी कि ऐप सेम ही है बट वहाँ पे एक सेटिंग आती है जहाँ पे आप जाके अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हो और ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा का पूरा ऐप है वो चेंज हो जाता है और जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे उस लैंग्वेज में स्विच हो जाते हैं। इससे हमारी ऐप को एक मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है, यानी कि हम सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस को ही नहीं लेके चल रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि हम हमारी एप्लीकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी एरिया में अगर मेरे यूजर्स हैं, अगर मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल लैंग्वेज बहुत सारी लूंगा। अगर मैं कुछ सेलेक्टेड रीजन्स की बात कर रहा हूँ तो उन रीजन्स में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है उन लैंग्वेजेस का अगर मैं सपोर्ट दे दूँ एटलीस्ट, तो मेरी ऐप के ज़्यादा यूजर्स के चलाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे लेट्स से मुझे इंग्लिश आती है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपकी ऐप को इंग्लिश में चला सकता हूँ। लेकिन इसी ऑडियंस में मेरा फ्रेंड है, उसको इतनी इंग्लिश आती नहीं है बट उसको हिंदी अच्छे से आती है, या मेरा एक फ्रेंड है जिसको उर्दू अच्छे से आती है, ठीक है, या मेरा एक फ्रेंड है जो जर्मनी में है बट उसको ऐप अच्छा लगा लेकिन वो इतना प्रॉपरली इंग्लिश को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर उसकी लैंग्वेज में, उसकी नेटिव लैंग्वेज में अगर उसको ऐप मिल जाएगी तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर हिम। और अगर वो ऐप हेल्पफुल होगी तो उसको चलाएगा तो आपका यूजर्स बढ़ेगा, ऐप का यूजर्स बढ़ेंगे, वेराइटी ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे। तो दैट इज वाई हर कोई अपनी एप्लीकेशन में मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट चाहता ही चाहता है। इनिशियली नहीं चाहता क्योंकि इनिशियली उसका मेन फोकस होता है ऐप बिल्डिंग पे। जब उसकी ऐप बिल्ड हो जाती है दे नो कि भाई यार इस ऐप में क्या क्या टेक्स्ट रहने वाला है, कितना एरिया हमारा टेक्स्ट से कवर रहने वाला है, उनके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग कम्स इन द माइंड इज इसको मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्टेबल बनाना है। ठीक है, तो यही सेम चीज आप भी अपनी एप्लीकेशन में करना चाहोगे, तो दैट इज वाई इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो कई बार इनके कुछ टर्म्स कॉमन टर्म्स होते हैं जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वो कॉमन टर्म्स बता देता हूँ कि वो कॉमन टर्म्स क्या होती है। फर्स्ट इज लोकलाइजेशन, सेकंड इज इंटरनेशनलाइजेशन, थर्ड इज मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। सब कुछ एक ही चीज है, मतलब कि आप लोकलाइजेशन कर रहे हो दैट मीन्स कि आप मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट बिल्ड करना चाहते हो। इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हो दैट मीन्स कि आप इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आप सपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो अपनी ऐप का। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज या मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट नाम से समझ में आ रहा है, तो दैट इज वाई हम वो सारी चीजों को इसमें काउंटर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स अपना करियर फ्लटर में बिल्ड करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं फ्लटर सीखने के अंदर, तो WS क्यूब टेक लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का लाइव कोर्स। तो जहां पे हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल का फ्लटर डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ डार्ट्स, उसके बाद में बेसिक्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल, स्टेटलेस, टाइप्स ऑफ विजेट, किस तरीके से हम यूआईज डेवलप करते हैं इन फ्लटर, फिर कैसे स्टेट मैनेज किया जाता है फ्लटर के अंदर, कैसे डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से एपीआई इंटीग्रेशंस होते हैं, एपीआई कॉल्स को मैनेज करना होता है, किस तरीके से एपीआईज को हैंडल करना होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, देन फायरबेस, सुपरबेस जैसे बैकएंड एज ए सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इन सभी को कवर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम मॉड्यूल वाइज प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं जिससे कि हमारा बेस स्ट्रांग हो। तो अगर आप भी फ्लटर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं और एक कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे रिज्यूमेस बिल्ड करने हैं, किस तरीके से इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने होते हैं, किस तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन डेटा को मैनेज करना होता है, तो इसकी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा विद कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है और मतलब क्रिएट कर दिया मल्टी लैंग्वेज ऐप। ठीक है, अभी हम पहले एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, उसके बाद में एक अच्छी सी यूआई में इसको कैसे इंटीग्रेट करना है वो देखेंगे, और जो हमारा तीसरा पार्ट रहेगा इस सेशन का वो ये रहेगा, हम यूजर से कैसे इसको अपडेट करवा सकते हैं रन टाइम में। जैसे कि मेरी ऐप में मल्टीपल पेजेस होंगे और मैं एक जगह सेटिंग दूंगा, मैं वहां से चेंज करूँ तो पूरी ऐप में सब जगह पे टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे हम स्टेट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट अ कंप्लीट सेशन ऑन स्टेट मैनेजमेंट, अगर आप स्टेट मैनेजमेंट में कंप्लीट सेशन चाहते हैं, प्रोवाइडर, क्यूबिट, ब्लॉक, रिवरपॉड, गेटएक्स, तो कमेंट सेक्शन को भर देना। अगर मुझे कमेंट्स मिलेंगे आप लोगों के अच्छे खासे तो मैं ज़रूर प्लान आउट करूंगा एंड बहुत जल्दी वो वीडियो या उसकी पूरी प्लेलिस्ट में लेके आऊँगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और उसको भर देना अच्छे से, ताकि मुझे पता लग जाए, मेरी टीम को पता लग जाए। ठीक है, एंड हाँ, जैसे ही हमारा ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू हम डेटा को मैनेज करवाएंगे,
लैंग्वेजेस को मैनेज करवाएंगे, उसके बाद में हम लैंग्वेज का जो प्रेफरेंस है यूज़र का, उसको स्टोर भी करवाएंगे। लेट्स से मैंने अपनी सेटिंग में जाके चेंज किया कि मुझे हिंदी मोड चाहिए, और उसके बाद मैंने ऐप को क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम ओपन होगा तो मेरा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज मोड था। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो लास्ट टाइम यूज़र ने अपना लैंग्वेज सेट किया था वही लैंग्वेज आना चाहिए। तो वो चीज़ कैसे शेयर्ड प्रेफरेंस से हैंडल करनी है, वो सारी चीज़ सीखेंगे अपन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसी ऐप के अंदर। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा ज़्यादा, मैं सिर्फ पहले आपको कोर इंप्लीमेंटेशन करना सिखा रहा हूँ, फिर मैं एक बनी बनाई यूआई के अंदर उसमें चेंजेस करके बताऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 पैकेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन टर्मिनल पे। आप pub.dev पे जाके भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है कि यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट से ही इसको ऐड करो। फ्लटर पब ऐड फ्लटर लोकेलाइजेशंस स्पेस हाइफन SDK इक्वल्स टू फ्लटर। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना। ये जैसे ही आप एंटर करोगे, ये हमारा लोकलाइजेशन पैकेज जो है वो ऐड हो जाएगा। और टू फाइंड दैट हम चलते हैं pubspec.yaml के अंदर। और ये क्यों था, ये इसलिए था, SDK:flutter जो आया ना वो इस वजह से आया, तो ये आपको मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा। द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट इज इंटेल पैकेज। इंटेल पैकेज आप डेट टाइम लाइब्रेरी के लिए भी यूज़ करते हो, बहुत भी मल्टीपल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनलाइजेशन के लिए भी हमको इंटेल पैकेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फ्लटर पब ऐड, और मुझे सिर्फ करना होगा यहाँ पे INTL और एंटर कर देंगे। ये दोनों ऐड होने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे पब गेट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। जो भी 2 पैकेजेस मुझे चाहिए, दीज आर डन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब जो नेक्स्ट थिंग इन द मार्केट है, मतलब अब जो नेक्स्ट थिंग इन द प्रोसेस है वो क्या है, लिब में जाना है, एक नया फोल्डर बनाना है। जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम दे दो आप L10N, ये इसी नाम से आपको फोल्डर बनाना है। ठीक है, और जैसे ही आप अगर फोल्डर बना रहे हो तो यहाँ पे हम जनरेटिव फाइल्स क्रिएट करेंगे रन टाइम में। तो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड जनरेट ट्रू हेयर। ये जो आपका फ्लटर कॉलन लिखा हुआ है, इसके नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है जनरेट। आपको सजेशंस मिल जाएंगे अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं जनरेट, यस, इसको कर दो ट्रू। ठीक है, इसके बाद में एक बार पब गेट कर देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे हमारे लोकल्स की, यानी कि हिंदी का अलग बनाएंगे, इंग्लिश का अलग बनाएंगे, स्पेनिश का अलग, जर्मन का अलग, अरेबिक का अलग। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। और यहाँ डाट फाइल नहीं बनानी है, यहाँ पे आपको ARB फाइल बनानी है। तो यहाँ पे सिंपल सा फाइल पे टैप करना है और आपको लिखना है app:en.arb। नाम कुछ भी रख सकते हो, बट दिस इज मोर सूटेबल क्योंकि ऐप लोकलाइजेशन कर रहे हैं और अंदर अपन क्या ऐड कर रहे हैं, EN कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा लोकल STD कोड है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी टेबल। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंट्री लैंग्वेज कोड मिल जाएगा। लैंग्वेजेस कोड में जा सकते हो, आपको कोई से भी एक वेबसाइट पे ओपन कर लेना है। ठीक है, आपको सारे लैंग्वेजेस के जो कोड है वो मिल जाएंगे। ये देखो लोकल नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी नाम से हम फाइल्स भी क्रिएट करने वाले हैं। जैसे फ्रेंच है, जो स्विट्ज़रलैंड में बोली जाती है वो FRCH होती है, जो फ्रांस में बोली जाती है वो FR होती है, मतलब ये स्मॉल FR और ये कैपिटल FR। ठीक है, सेम अगर मैं इंडिया को देखूँ तो इंडिया भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सारा ये पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको जिस भी लैंग्वेज के लिए चाहिए तो नेम इट लाइक दिस ओनली, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। ये रहा, यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे इंडिया चाहिए, इंडिया या हिंदी चाहिए, लेट्स से हिंदी, ये आ गया हिंदी। दो ऑप्शन है, HI और HI:IN। ऐसे ही मुझे इंग्लिश के लिए देखना है, इंग्लिश। तो इंग्लिश देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो अगर आप आयरलैंड की स्पेसिफिक इंग्लिश लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर EN_IE। थोड़े कुछ डिफ्रेंसिएशंस हो सकते हैं, ज़्यादातर UK और US में होता है। तो आप डिफ़ॉल्ट EN को ही बना सकते हो, और इसीलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट EN ही लिया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम पहला बनाएंगे। अब इसको आप, वो कह रहा है कि ऐसी फाइल्स ARB फाइल्स जो होती है ना वो इंटेल पैकेज से यूज़ में आती है, तो ये एक प्लगइन भी है इसका एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो अभी के लिए आप इस एक्सटेंशन को इग्नोर मार दो और यहाँ पे
जैसे हम जेसन फाइल बनाते हैं ना वैसे आपको बनाना है। मैप कैसे बनाते हैं वैसे मैप बनाना है। फिर यहाँ पे आपकी की आएगी। की मैं लेट्स से मैं पहले हेलो वर्ल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल सा एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करके बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे यहाँ मेंशन करनी होगी। लेट्स से मुझे एक और लैंग्वेज के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊँगा। इसका नाम रखूँगा app_hi.arb। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, वो इस की को ध्यान रखना है। ये की सब में सेम रहेगी। ठीक है, तो लेट्स से इसको आप हेलो वर्ल्ड ले रहे हो, आप टाइटल भी ले सकते हो, आप हेडिंग भी ले सकते हो। ठीक है भाई, मेन पेज की हेडिंग में क्या आएगा, मेन पेज के टाइटल में क्या आएगा, और हिंदी में हेलो वर्ल्ड कैसा होगा। तो हिंदी में हेलो वर्ल्ड के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप कन्वर्ट कर सकते हो, और ये हमारा हिंदी में आ गया। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ डन। हमारा पार्ट जो था वो हो गया। अगर आपको अपना बेटर रीडेबिलिटी बनानी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये हेलो वर्ल्ड आपने क्यों लिया। तो यहाँ पे @हेलो वर्ल्ड, जो भी ऊपर नाम लिखा है ये वाला, इसके साथ में @ लगा दो और यहाँ पे कॉलन लगा के यहाँ पे इसको मेंशन कर दो कि वाई यू हैव यूज दिस। तो दिस इज फॉर न्यू या एंट्री लेवल प्रोग्रामर्स ग्रीटिंग। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो ये हमारा काम हो गया, ग्रीटिंग की स्पेलिंग। हाँ ठीक है, तो ये @ करने से क्या हुआ, यहाँ पे आपने इसको मेंशन किया कि भाई हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर की, टाइटल को बेटर डिस्क्राइब करने के लिए। हिंदी में आ गया। एक और ले लेते हैं अपन, यहाँ पे स्पेनिश ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स से अब स्पेनिश के लिए भी मुझे चेक करना होगा स्पेनिश का लोकल कोड क्या होता है। स्पेनिश ये रहा ES। तो वी वुड बी मेकिंग अ फाइल या क्रिएटिंग अ फाइल नेमिंग एज app_es.arb। ठीक है, तीसरी फाइल हमने बना दी। सेम इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है आपको। ठीक है, सेम चीज़ का मतलब क्या है कि वही हेलो वर्ल्ड को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हेलो वर्ल्ड टाइटल को यूज़ कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हेलो वर्ल्ड को यूज़ करो, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपना अपनी कीज़ मैनेज करोगे। ये कीज़ हमेशा सेम रहेगी, तभी तो रन टाइम में चेंज होगा। हम कीज से कॉलिंग करेंगे और रन टाइम में जब लोकल चेंज कर दूंगा, मैं हिंदी की जगह इंग्लिश कर दूंगा, तो इंग्लिश का हेलो वर्ल्ड उठ के आ जाएगा। तो इंग्लिश का हेलो वर्ल्ड में क्या पड़ा है वो इंग्लिश वाले में पड़ा होगा तो आ जाएगा। हिंदी चेंज कर दूंगा तो हिंदी के हेलो वर्ल्ड में हिंदी में हेलो वर्ल्ड लिखा होगा तो हिंदी वाला आ जाएगा। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और स्पेनिश में हेलो वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, स्पेनिश होला मुंडो। ठीक है, एंड वी कैन पेस्ट हियर। ठीक है, दिस इज डन। तो जो मेन चीज़ थी वो हमने यहाँ पे बना दी। हमारा ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद अपन को आना है main.dart के अंदर, जहाँ हम ऐप को इंटीग्रेट करते हैं। ये वाला पार्ट है हमारा मटेरियल ऐप। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ मेंशन करनी है सपोर्टेड लोकल्स। तो सपोर्टेड लोकल्स में क्या क्या आएंगे, लोकल लैंग्वेज कोड इंग्लिश, देन हमने दूसरा कौन सा दिया है HI, देन तीसरा कौन सा दिया है मैंने ES। ये 3 लिए मैंने लैंग्वेजेस। ठीक है, यू कैन यूज़ कांस्टेंट इनके आगे। इसी के आगे लगा दो। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में आएगा सपोर्टेड या लोकलाइजेशन डेलीगेट्स। अब डेलीगेट्स क्या रोल प्ले करते हैं, डेलीगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ। एक तो होगा आप जो बना रहे हो ऐप लोकलाइजेशन,
ठीक है। वी आर क्रिएटिंग ऐप लोकलाइजेशन डेलीगेट्स, जिसमें हमने जो फाइल्स क्रिएट करी है इंग्लिश की, हिंदी की, स्पेनिश की, और भी जितनी मैं करूँगा मेरी ऐप के रिगार्डिंग, मैं 10-20 जितनी लैंग्वेज के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ वो सब आ सकती है। तो उनके रिगार्डिंग जो भी जनरेटिव फाइल्स ये क्रिएट करेगा कि जब हेलो वर्ल्ड होगा, कॉल होगा, तो इंग्लिश है तो कौन सा वैल्यू आएगा, हिंदी है तो कौन सा वैल्यू आएगा, स्पेनिश है तो कौन सा वैल्यू आएगा, ये सारा पार्ट हमारे ऐप लोकलाइजेशन जो जनरेट होगा अभी अभी मैं बताऊंगा कैसे उसको जनरेट करना है। अगर आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर आपको वो याद है, फ्लटर के अंदर हमने जाके जनरेट कॉलन ट्रू किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि अभी रन टाइम में इस जगह पे डार्ट टूल के अंदर यहाँ पे आपको एक जनरेटिव फाइल देखने को, फोल्डर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारी सारी लोकल के हिसाब से यानी लैंग्वेज के हिसाब से हमारी फाइल जनरेट होगी। ठीक है। तो पहला जो डेलीगेट है वो हमारे ऐप लोकलाइजेशन का होगा। दूसरा डेलीगेट और तीसरा और चौथा, 3 मेन और है, वो कौन कौन से हैं? एक तो मटेरियल का डेलीगेट है, मटेरियल लोकलाइजेशन, एक है आपका कपर्टिनो लोकलाइजेशन, और एक है विजेट्स लोकलाइजेशन। अब कुछ चीज़ें होती है जो फ्लटर ने खुद से मैनेज कर रखी होती है, जैसे कुछ कुछ ऐसे विजेट्स होंगे जहाँ पे अगर आपने लैंग्वेज कर दिया, लेट्स से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, अरेबिक। अरेबिक में क्या होता है, हमेशा जो राइटिंग पार्ट है ना वो राइट टू लेफ्ट होता है। नॉर्मली हम राइटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, जबकि अरेबिक में उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। अब समझना इस चीज़ को बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करना है, मैं लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूँ तो मैं अरेबिक में चेंज कर दूंगा। लेकिन ये जो चीज़ है कि भाई लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, कैलेंडर ओपन होगा तो कैलेंडर में सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाए, ये कौन बताएगा, ये कैसे मैनेज होगी? तो ये होगी उन पर्टिकुलर डेलीगेट से। मटेरियल के अंदर वो मटेरियल की ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, अगर कपर्टिनो में मतलब iOS के विजेट्स के अंदर है तो वहाँ पे वो उनको हैंडल करेगा, और अगर विजेट्स के अंदर कोई चेंजेस है लैंग्वेज के बिहाफ पे तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज की जाएगी। तो इसके लिए अपन को यहाँ पे 3 तो मेजरली ऐड करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आएगा ग्लोबल मटेरियल लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट, देन आएगा ग्लोबल कपर्टिनो लोकलाइजेशन डॉट डेलीगेट, एंड एक और आएगा ग्लोबल विजिट लोकलाइजेशन डॉट डेलीगेट। जो डिफ़ॉल्ट चेंजेस होंगे ना हमारे लैंग्वेज के हिसाब से, लोकल के हिसाब से, वो ये मैनेज कर लेगा ऑटोमेटिकली। लैंग्वेज वाले हम करेंगे जो हम यहाँ से मैनेज करेंगे। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे आना है, मैंने जो चेंजेस करने थे मैंने कर लिया, कोई भी दिक्कत होगी तो भी मुझे पता लग जाएगा। तो पता कैसे लगेगा, तो आपको टर्मिनल पर आना है। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी इन फाइल्स में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको हमेशा क्या करना होगा, यहाँ पे मैं साइड बाय साइड इसको भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ एक नई फाइल जनरेट करवाएंगे अपन अभी। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्लटर जेन हाइफन, जो हमारी फाइल का नाम है, फोल्डर का नाम है L10N, बस इतना लिखना है और एंटर कर देना है। अब देखो कुछ गलती है तो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया कि ये जो आपने @hello world किया ना, ये गलत लिखा है आपने, सही नहीं है। तो अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने इंग्लिश वाले में @hello world लगाया। हाँ, अब बिल्कुल हमने एक प्रॉब्लम करी है। प्रॉब्लम क्या है, इसको ऐसे नहीं देना होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज आएगा, फिर इसके अंदर आएगा इसका डिस्क्रिप्शन। यस, वी नीड टू गिव द डिस्क्रिप्शन इन हेयर। ये ज़रूरी नहीं है, बट ये इसके लिए कि आपका कोड रीडेबल हो जाए। मतलब आप ये हेलो वर्ल्ड क्यों लगा रहे हैं, ये सामने वाला कोई दूसरा डेवलपर होगा तो उसको पता लग जाएगा, अच्छा ये हेलो वर्ल्ड किसके लिए है। ठीक है, सो दैट ही कैन चेंज। आगे अगर फ्यूचर में चेंज करना हो तो उसको नाम से भले ही नहीं समझ में आ रहा, उसको डिस्क्रिप्शन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको सेव करके वापस से हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अभी भी हेलो वर्ल्ड में इशू है, हमने कॉमा नहीं लगाया। यस, एक कॉमा देखो यहाँ पे मिसिंग था। ठीक है, वापस से हम इसको जनरेट करते हैं, क्लियर कर देता हूँ या जनरेट यहीं पे कर देता हूँ। अब कोई इशू नहीं है और देखो कोई एरर नहीं आई और ये जनरेट हो गया। और अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर डार्ट टूल के अंदर एक नई फाइल ऐड हो गई है, फ्लटर जेन, दिख रहा है आपको। और ये फ्लटर जेन ने क्या किया, Jen_L10N नाम से एक फोल्डर बना दिया है, और इस फोल्डर में देखो 4 फाइल्स आ गई है। एक तो ऐप लोकलाइजेशन डॉट डाट, एक ऐप लोकलाइजेशन en डॉट डाट, एक es डॉट डाट और एक hi डॉट डाट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओवरराइड कर रहा है हेलो वर्ल्ड को। देखो हिंदी में क्या कर रहा है वो, हेलो वर्ल्ड जब भी कॉल होगा तो उसको ओवरराइड करके क्या कर देगा, हिंदी में कॉल कर देगा। स्पेनिश में होगा तो होला मुंडो कर देगा। ठीक है, एंड इंग्लिश में होगा तो हेलो वर्ल्ड का हेलो वर्ल्ड ही रहेगा। और ये जो ऐप लोकलाइजेशन है तीनों को मैनेज कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, दिस इज़ द मेन लोकल्स हमारे अपने ऑटोमेटिकली आ गए।
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्विच केस भी बना रखा है। तो ये पूरा मैनेज कौन कर रहा है, ये लोकलाइजेशन। तो ये मेजर फाइल है हमारी ऐप लोकलाइजेशन। बाकी 3 फाइल जो जनरेट और हुई है वो हमारे लैंग्वेज के हिसाब से हुई है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने सिर्फ एक ही की दी है, इस वजह से ये सिर्फ एक को ही मेंटेन कर रहा है। अब आ जाते हैं अपन, चलो ये तो हो गया, हमारी फाइल्स भी क्रिएट हो गई। अब इसको यूज़ कैसे करें? तो यूज़ करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लोकल सेट करना होगा। ये लोकल बताएगा कि अभी इस ऐप का क्या लोकल है, मतलब डिफ़ॉल्ट लोकल क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकल करता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज कोड डाल देता हूँ अभी के लिए इंग्लिश। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी इंग्लिश ही रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश आ गया। अब मुझे सबसे पहली चीज़ चेंज करनी है ऐप बार में। ऐप बार में हमारा विजिट डॉट टाइटल आ रहा है, मुझे विजिट डॉट टाइटल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चीज़ तो हमको सारा काम कहाँ से मिलेगा, ऐप लोकलाइजेशन से। तो हमको पहले उस पाथ को, उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सी फाइल, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये वाली फाइल। अब आप इन पर्टिकुलर फाइल्स में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, ये वाली फाइल्स में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो या नया कुछ ऐड कर रहे हो, तो आपको फिर से क्या करना होगा, फ्लटर स्पेस जेन -L10N को एग्जीक्यूट करना होगा। और उसके बाद भी कोई एरर आती है तो उसको रिजॉल्व करके फिर जब तक बिना कोई एरर वाला वो जनरेशन खत्म होकर एकदम नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, जब तक ऐसा ना हो तब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। कोई ना कोई दिक्कत है आपकी उन लैंग्वेज वाली फाइल्स के अंदर। अगर सब कुछ चाहिए तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा बिना कुछ एरर शो किए, और यहाँ पे आप पाओगे कि वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई भी हो गए होंगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये वाली फाइल का रेफरेंस, ऐप लोकलाइजेशन डॉट डाट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैकेज फ्लटर जैन, जैन के अंदर क्या है हमारे पास में, ये उसके अंदर ऐप लोकलाइजेशन डॉट डाट। ठीक है, दिस पैकेज इज़ हेयर। एंड अब मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे भी मुझे यूज़ करना होगा। तो मुझे टेक्स्ट कहाँ यूज़ करना है, इस जगह पे। तो मैं लिखूँगा ऐप लोकलाइजेशंस, आ गया ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट यानी कि पेरेंट से एक्सेस ले रहे हैं, जो हमारा पेरेंट का सपोर्टेड, यहाँ पे हमने सपोर्टेड ऑप्शंस दिए हैं। ये हमारा होम है, इसमें सपोर्टेड लोकल्स भी दिए हैं और हमने डिफ़ॉल्ट लोकल भी दिया है। तो इसी से तो पता करेगा कि अभी डिफ़ॉल्ट लोकल कौन सा है, और उस लोकल को ये सपोर्ट करता है कि अगर सपोर्ट करता है तो इस पर्टिकुलर लोकल की कौन सी फाइल है, उस फाइल में जाओ और हेलो वर्ल्ड की क्या वैल्यू है वो लाके दिखा दो। है ना इंटरेस्टिंग? तो यहाँ पे मुझे ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये स्टेट मैनेजमेंट में भी हम ऐसा ही करते हैं। मतलब जब कभी भी हमको चाइल्ड विजिट से पेरेंट के किसी विजिट को एक्सेस लेना हो तो हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड यहाँ पे ये नल्लेबल हो सकता है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो, जैसे ही हमने इसको चलाया तो यहाँ पे हमारे पास में एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। उसका रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि ये लोकलाइजेशन डेलीगेट्स हमको ऐड करना है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको देंगे। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर गए वो है ऐप लोकलाइजेशन डॉट डेलीगेट। ये भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लैंग्वेज के लिए है, जो हम हेलो वर्ल्ड में चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ मेंशन होनी ज़रूरी है। और ये जो मटेरियल कपटिन और विजिट्स वाला है, ये जो लोकल के बिहाफ पे जो फ्लटर में चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंजेस आपको प्रोवाइड करने के लिए ये डेलीगेट्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रीरन करता हूँ एंड लेट्स सी द चेंज। आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मज़ा कब आएगा, जब मैं इसका लोकल जो है वो EN की जगह कर दूंगा HI। तो अब हिंदी हो जाना चाहिए। आ गया हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पे HI की जगह अगर मैं ES कर दूंगा और कंट्रोल S करूँगा तो ये आ गया होला मुंडो। आ गया, समझ में आया आपको? अब लेट्स से हम इसको भी चेंज करते हैं, यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम्स। ठीक है, मुझे सारे टेक्स्ट चेंज करने होंगे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा। और ये हमारा टेक्स्ट कहाँ गया, ये रहा, यू हैव पुश्ड। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश में आता हूँ, कॉमा करूँगा, एंटर करूँगा, यहाँ पे लूँगा काउंटर मैसेज। ठीक है, आ गया। इसको भी आपको डिफाइन करना है तो आप इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, यू कैन गिव डेफिनेशन लाइक दिस, भाई काउंटर मैसेज का क्या मतलब है। ठीक है, दिस इज मैसेज फॉर काउंटर। ठीक है, दिस इज अ मैसेज फॉर काउंटर वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। सेम चीज़ मुझे हिंदी में करनी है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी करूँगा, हिंदी में आऊँगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको नहीं भूलनी है, वो है कॉमा लगाना। ठीक है, उसके बाद में इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपका जो नया टेक्स्ट है, अब नया टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
दिस इज यू हैव पुश दिस बटन दिस मेनी टाइम्स। इसको हिंदी में करना है तो अपन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको हिंदी लिखेंगे। आ गया, आपने कई बार बटन दबाया। यहाँ पे अपन हिंदी में इसको अपडेट कर देते हैं। सेम चीज़ मुझे किसके लिए करनी है, इसको थोड़ा सा हम बेटर दिखने के लिए ऐसे कर देते हैं। स्पेनिश में भी अपन को सेम चीज़ करनी है। कॉमा लगाना मत भूलना, नहीं तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कॉमा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अपन को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नहीं भूलनी है, वो है काउंटर मैसेज। ठीक है, कॉलन, फिर इसके अंदर हम यहाँ पे स्पेनिश कर देंगे, जो भी है स्पेनिश के अंदर है, यहाँ पे पेस्ट कर देता है। ठीक है, आ जाते हैं अपन यहाँ पे, सब कुछ सही हो गया। और जब मैंने कहा कि आपको तीनों कभी भी चेंजेस करते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना है टर्मिनल पे, और यहाँ पे फिर से फ्लटर जैन L1010 करना है, एंटर करो। यहाँ पे इसने एरर दे दिया काउंटर मैसेज के ऊपर, तो काउंटर मैसेज पे क्या दिक्कत आ रही है, कॉमा एक्स्ट्रा है, देखो दिस इज़ नॉट वी वांटेड। ठीक है, वापस इसको जनरेट करो। यहाँ पे कॉमा नहीं दे रखा है। ठीक है, वहाँ कॉमा था बट यहाँ कॉमा नहीं था, बाकी चेक कर लो, बाकी सही है। ठीक है, मेजरली ये कॉमास की इशू आएगी, और ये यहाँ पे आ रही है ना तो आपको ये समझ में भी आ रहा है। नहीं तो क्या होता अगर मैंने सब कुछ सही किया होता यहाँ पे और ये प्रॉब्लम्स आपको रन टाइम में आती तो आप इसको रिजॉल्व करते कि यार ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं वो बता नहीं रहा है कि कॉमा की वजह से आ रहा है। ये कह रहा है कि यार आपके इस पर्टिकुलर टैग में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके यहाँ दिक्कत है या आपके यहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो फॉर्मेट सही होना चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, सब कुछ सही हो गया। आप देखो कोई एरर नहीं आई। ठीक है, क्लोज कर दो, और ये चेंज आपके इस फाइल में आया कि नहीं आया वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 2 वैल्यूज़ आ गई अब यहाँ पे भी देखो एक और वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी देखो एक और वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कुछ करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल यहाँ पे अपन को क्या ऐड कर देना है, ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे काउंटर मैसेज। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉन्स्ट वैल्यू। ओके, तो कॉन्स्ट को कंट्रोल एस करते हैं। आ गया, ये हमारा पूरा का पूरा किस में आ गया, स्पेनिश में आ गया। लेट से मुझे इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है मुझे इसको, इंग्लिश में करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा EN कंट्रोल S, ये इंग्लिश में आ गया। ठीक है, लेट से मुझे इसको चेंज करना है हिंदी में, तो मैं यहाँ पे हिंदी कर दूंगा। आ गया हेलो वर्ल्ड, आपने कई बार बटन दबाया और ये बटन का वैल्यू यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पूरी हिंदी में हमारा मोड हो गया। ठीक है, अब ये तो बना बनाया था और एक बेसिक एग्जांपल था जिसने हमने समझा कि यार हम कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं हमारी ऐप के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट एक UI के अंदर इसको पॉपुलेट करने वाला हूँ। तो मैं एक हॉटस्टार या जो भी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म की जो UI होती है जहाँ पे आप ये सेम चीज़ देखते हो, उसकी एक UI लेके उसमें ये 3-4 या 5-6 स्ट्रिंग्स पे कैसे वर्क करना है, या मल्टीपल 5-6 लैंग्वेजेस पे कैसे वर्क करना है, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद में अपन उसमें ऊपर एक सेटिंग में ऑप्शन देंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर या ऑप्शंस मेन्यू के अंदर, कि आपको लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करवानी है, और वो लैंग्वेज को हम वहाँ से सेलेक्ट करवाएंगे, एंड देन वो चेंजेस राइट देन वहाँ चेंज देखेंगे। मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी मैं यहाँ जाके चेंज कर रहा हूँ, बट आई वांट कि यहाँ से चेंज ना हो, ये यूज़र से ही चेंज हो, यूज़र अपने आप से अपनी लैंग्वेज को चेंज करे और ऑटोमेटिकली उसकी ऐप में वो चीज़ें अप्लाई हो जाए। और लास्ट पार्ट हम इसमें करेंगे कि जैसे ही हमारा ऐप क्लोज होता है, नेक्स्ट टाइम हम ऐप ओपन करें तो हमारा वो जो प्रीफर्ड लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली ऑन रहे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स अपना करियर फ्लटर में बिल्ड करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं फ्लटर सीखने के अंदर, तो WS क्यूब टेक लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का लाइव कोर्स, तो जहां पे हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल का फ्लटर डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ डार्ट्स, उसके बाद में बेसिक्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल, स्टेटलेस,
टाइप्स ऑफ विजेट, किस तरीके से हम यूआईज डेवलप करते हैं इन फ्लटर, फिर कैसे स्टेट मैनेज किया जाता है फ्लटर के अंदर, कैसे डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से एपीआई इंटीग्रेशंस होते हैं, एपीआई कॉल्स को मैनेज करना होता है, किस तरीके से एपीआईज को हैंडल करना होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, देन फायरबेस, सुपरबेस जैसे बैकएंड एज ए सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इन सभी को कवर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम मॉड्यूल वाइज प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं जिससे कि हमारा बेस स्ट्रांग हो। तो अगर आप भी फ्लटर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं और एक कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे रिज्यूमेस बिल्ड करने हैं, किस तरीके से इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने होते हैं, किस तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन डेटा को मैनेज करना होता है, तो इसकी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा विद कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। हमने यहाँ पे हमारे लोकलाइजेशन की फाइल्स तो बना ली थी, अब मैं चाहता हूँ कि एक लॉगिन पेज भी हो हमारा, तो मैंने एक लॉगिन पेज बिल्ड कर दिया है। बेसिक सा लॉगिन पेज है जो हॉटस्टार की ऐप की यूआई में आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अभी हमारी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये तो आपने एक बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है। अब उसको एक नए अवतार में लाना चाहते हैं कि भाई इसकी यूआई बना के फिर हम इसमें चेंजेस करें तो ज़्यादा बेटर फील आएगा। उससे आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं भी अपनी एप्लीकेशन में इस तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ को इंटीग्रेट कर सकता हूँ मेरी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स यूआईज के अंदर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं मेन डॉट डाट के अंदर, वहीं पे हैं माय होम पेज की जगह कर देते हैं लॉगिन पेज, ठीक है। ये यूआई आप कोई से भी बना सकते हो। तो मैंने एक लॉगिन पेज की यूआई बना ली है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये हमारी लॉगिन पेज की यूआई आ गई है हॉटस्टार की। इसको मैं एक बार अलग से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब मैं इस यूआई को बिल्ड करना चाहता हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से। तो ये सारा पार्ट जो है वो लैंग्वेज का चेंज होगा, ठीक है। तो आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 यहाँ पे क्या लग रहे हैं, टेक्स्ट लग रहे हैं। इन टेक्स्ट 11 टेक्स्ट को आपको तीनों फाइल्स में चेंज करना होगा, याद है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन फाइल्स के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आना है, हमने L10N से एक फोल्डर बनाया था, उसमें मैंने देखो यहाँ पे तीनों को ऐड, मतलब 11 और वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है, ठीक है। ये वही सेम चीज़ है, साइन इन, हेडिंग, ये वाली पार्ट सेम रहेगी लेफ्ट हैंड साइड वाली। राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ यहाँ दिख रही है आपको, ये सब मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर स्पेनिश है तो स्पेनिश में भी सेम चीज़ रखी है, बस ध्यान रखना लास्ट में यहाँ कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ कॉमा आना चाहिए, इसके आगे से मैंने इसको कंटिन्यू किया। प्लस जो भी आप इधर कीज़ की वैल्यू रख रहे हो वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर लेट से मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देता हूँ तो अपन ने सब कुछ सही करा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, यहाँ आना होता है टर्मिनल के ऊपर, और यहाँ पे आप करोगे फ्लटर जेन -L10N, ठीक है, आ गया। और ये कह रहा है कि आपकी जो ES फाइल है ना उसमें दिक्कत है, देख पा रहे हो आप, ES यानी कि ये स्पेनिश वाली फाइल में तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। वो कहाँ है वो आपको ढूंढनी है। वन अनट्रांसलेटेड मैसेज, और वो और कोई नहीं है, वो साइन इन का ही है। तो इसका एस स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल एस करो, वापस से मैं क्या करता हूँ, सेम कमांड को रन करता हूँ, और अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और देखो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर आ चुका है, दैट मीन सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे हमारी फाइल भी जनरेट हो चुकी होगी डार्ट टूल के अंदर, याद है ना। डार्ट टूल के अंदर फ्लटर जैन के अंदर ये हमारी फाइल्स आ गई, इंग्लिश की अलग, तो इंग्लिश में सारी हमारी स्ट्रिंग्स आ गई, स्पेनिश में हमारी सारी स्ट्रिंग्स आ गई, और हिंदी में हमारी सारी स्ट्रिंग्स आ गई, ठीक है। तो ये मैंने सबके लिए 3 अलग अलग फाइल्स बनाई थी, और ये तो 3 लैंग्वेजेस है। आप ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस भी बना सकते हो, ठीक है। अब जो मुझे करना है वो ये करना है कि इस लॉगिन पेज में इसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो एक पे इंट्रोड्यूस करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है ऐप लोकलाइजेशन डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड साइन इन, ठीक है। ऐसे सबके लिए कर लेता हूँ मैं। तो जहाँ जहाँ भी मैं टेक्स्ट मैनुअल ऐड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐप लोकलाइजेशन डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, हॉटस्टार, या हेडिंग है इसका नाम, ठीक है। ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे चेंजेस करना है, जैसे मुझे अब चेंजेस कहाँ करना है, ईमेल और फ़ोन नंबर पे, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ठीक है, ईमेल हिंट। ऐसे ही पासवर्ड की भी एक हिंट होगी, ये रही पासवर्ड हिंट, ठीक है। ऐसे ही हमारा फॉरगेट पासवर्ड भी होगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। फिर लॉगिन वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे भी अपन लॉगिन या बटन
लॉगिन, ठीक है। कॉलम में आ जाते हैं डोंट हैव अ अकाउंट, टेक्स्ट नो अकाउंट, इसका आ जाएगा साइन अप विथ txt साइन अप, ठीक है। लास्ट में जो रोज हैं उसमें मैंने 3 ले रखे हैं बटन, ये रहा गूगल, फेसबुक एंड ट्विटर। तो गूगल में गूगल का आ जाएगा, हालांकि गूगल तीनों में सेम ही रहेगा, गूगल फेसबुक वगैरह तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक, यहाँ पे आ जाएगा ट्विटर, ठीक है। अब ये जो हमने फाइल में चेंजेस करने थे वो कर दिए इस मेन पेज के अंदर, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इंग्लिश कर देना है और एक बार इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सही आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे हिंदी करता हूँ तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो देखो सब के सब हिंदी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। गूगल का गूगल हो गया, फेसबुक का फेसबुक, ये सब हिंदी में ही है, ठीक है। कोई खाता नहीं, इसके साथ साइन अप करे, लॉगिन करे, साइन इन, ठीक है। ईमेल या फ़ोन नंबर, पासवर्ड, देख रहे हो आप, पासवर्ड भूल गए, ठीक है। और वहीं अगर मैं यहाँ पे यस कर दूँ तो ये स्पेनिश में आ जाएगा, दिस इज़ इन स्पेनिश, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारा काम हो गया कि भाई हमने हमारे नए अवतार के अंदर भी इसको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर लिया। अब मज़ा तो तब आए जब मैं ऐप के अंदर से ये सारी चीज़ें चेंजेस करवा सकूं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहीं पे हमारा जो ये पार्ट है, मैंने ये यूआई कहाँ बनाई है, लॉगिन पेज के अंदर, ये जो हमारा ऐप बार है, इसी ऐप बार के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेता हूँ। पहले तो मैं इस डीबग को हटा देता हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। तो हम आ जाते हैं मेन डॉट डाट के अंदर और यहाँ पे हम आ जाते हैं बैनर डीबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 3 डॉट्स करके इसको यहाँ पे ऑप्शन दूंगा सेटिंग्स का, जिसमें मैं अभी के लिए सिर्फ लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट करवाऊंगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी और जो लैंग्वेज मैं सेलेक्ट करूंगा वो लैंग्वेज यहाँ पे ये अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ग्लोबली मेंटेन करना होगा ना, एक पेज पे तो नहीं करना है। एक पेज पे करना होता तो मैं सेट स्टेट लगाऊंगा और ये काम इजीली पॉसिबल हो जाएगा, बट मुझे क्या करना है, मेरे लोकल को पूरी ऐप में चेंज करना है, मतलब पूरी की पूरी ऐप के ट्री के अंदर जहाँ जहाँ भी लोकल मैनेज हो रहा है वहाँ सब जगह से अपडेट हो जाए। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ प्रोवाइडर को, ठीक है। देखो अगर आपको एक प्रोवाइडर पे डिटेल्ड क्लास चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो का हम एक टारगेट सेट करते हैं कि जैसे ही हमारे 1K लाइक्स हो जाएंगे, यानी कि 1000 लाइक हो जाएंगे, देन यू विल बी गेटिंग अनदर वीडियो ऑन प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर प्रोवाइडर आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे आप, अगर वो सही से इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो जाता है, तो और भी बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट है फ्लटर के अंदर कि हम उन पर्टिकुलर स्टेट मैनेजमेंट पर भी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आए यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्रोवाइडर के लिए कौन कौन चाहता है कि प्रोवाइडर पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए फॉर फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट एंड लाइक बढ़ा देना, ठीक है। और लाइक तो बनता है यार, अगर अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आप कर पा रहे हो जैसा सोच रहे थे, आप लोकलाइजेशन को पहले एकदम बहुत ऐसा डिफिकल्ट पार्ट समझ रहे थे और अब आई होप आपका चीज़ आसान हो गया होगा, तो अभी जाओ और लाइक कर दो, है ना। चलो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये लोकल्स जितने भी हैं, हमारे लोकल्स जितने भी हैं, उनको मेंटेन करना चाहते हैं विद अ प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, एक प्रोवाइडर क्लास बनानी पड़ेगी और प्रोवाइडर क्लास बनाने के लिए मुझे प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे पहले तो क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अब सारा पार्ट तो मेरा क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑप्शन से इसको सेटिंग से सबके लिए जो लैंग्वेज सेलेक्ट हो रही है डिफॉल्ट वो अपडेट करवानी है, ठीक है। सो दैट एक जगह से सारे पूरे ऐप की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसमें फ्लटर पब एड प्रोवाइडर, एक पैकेज है। तो हमारा प्रोवाइडर पैकेज ऐड हो गया और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं pubspec.yaml के अंदर एंड यहाँ पे pub get कर लेते हैं, ठीक है। pub get करने के बाद में हम आ जाएंगे लॉगिन, नहीं एक अलग से पेज बनाएंगे, तो एक अलग से क्लास बनाएंगे न्यू डाट फाइल, इसको नाम दे देंगे लैंग्वेज प्रोवाइडर, ठीक है।
क्लास लैंग्वेज प्रोवाइडर एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर। यहाँ पे हमको चेंज नोटिफायर क्लास को यूज़ करना होता है। और इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं जितनी भी लैंग्वेजेस है उनका एक लिस्ट ले लेता हूँ। तो स्टैटिक कॉन्स्ट जो चेंज नहीं होगी, ठीक है, लैंग्वेजेस, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे मैनेज कर लूँगा। और ये एक टाइप ऑफ लिस्ट होगी, और वो भी किस टाइप, क्योंकि मॉडल भी ले सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक, क्योंकि इसका एक नाम भी तो देना पड़ेगा। एक नाम देंगे और एक उसका लोकेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में पहली चीज़, पहला की हो जाएगा हमारा नेम हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास में लोकल, इंग्लिश में सिर्फ EN होगा, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। एज इट इज़ मैं दो और लैंग्वेजेस हैं उनके लिए भी बना देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हिंदी, यहाँ पे आ जाएगा स्पेनिश में ES, और इधर हिंदी, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा जो चेंज होता रहेगा, वो होगा स्ट्रिंग ये हम चाहे तो लोकल ही ले लेते हैं, लोकल सेलेक्टेड लोकल, ठीक है, इज इक्वल्स टू लोकल ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू है, अभी के लिए इंग्लिश ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको हम मैनेज करने वाले हैं ग्लोबली, ठीक है। इसको हम अपडेट करवाएंगे रन टाइम पे और इसको नोटिफाई करवाएंगे। तो ये क्यों बना है, ये मैंने जितने भी ऑप्शंस मुझे मिल सकते हैं सिलेक्शन के, और जब कोई यूज़र सेलेक्ट करेगा तो उसके अंदर की जो ये वैल्यू है ये मैं अपडेट करवाऊंगा। ये मैं गेट करूँगा कि भाई उसने किस आइटम को सेलेक्ट किया है, इसको किया है, इसको किया है, किसको सेलेक्ट किया है, उसकी इस वैल्यू को फिर हम आगे अपडेट करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना देते हैं void change language, ठीक है, साथ में आएगा स्ट्रिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड लोकल इज इक्वल्स टू लोकल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में डॉलर लैंग्वेज। डायरेक्ट हम लैंग्वेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जब ये वैल्यू चेंज हुई है तो हमको प्रोवाइडर में क्या होता है ना, प्रोवाइडर एक तरह से ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है। तो अब ग्लोबल स्टेट में क्या होता है कि भाई जब भी वैल्यू चेंज हुई तो हमको सबको नोटिफाई करना होता है, देखो इसमें वैल्यू चेंज हो गई है। अगर वैल्यू चेंज हो गई तो जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर वैल्यू को ऑब्जर्व कर रखा होता है या लिसन कर रखा है या वॉच कर रखा होता है, वो अपने आप को रिबिल्ड करते हैं सो दैट नई वैल्यू को वो रिफ्लेक्ट करवा सके। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई तो मुझे यहाँ पे नोटिफाई लिसनर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन था इस प्रोवाइडर क्लास का वो मैंने बना दिया है। अब सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी होती है वो ये होता है कि हमको इसके ऊपर इस प्रोवाइडर क्लास को लगाना होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरी ऐप को चाहिए ये चीज़, तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, इसमें हम प्रोवाइडर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे विच इज़ लैंग्वेज प्रोवाइडर, ठीक है। और इसके अंदर इसको एक चाइल्ड चाहिए होता है जिसके अबाव ये सेट हुआ है, तो वो है हमारा कॉन्स्ट माई ऐप, ठीक है। आ गया हमारे पास में। तो पहले डायरेक्ट हम माई ऐप कर रहे थे, अब चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर ये ऐप आएगा ताकि इस चीज़ को हम इस ऐप के अंदर पूरा प्रोवाइड कर सके। और फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से इसके जो फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो जब उनमें चेंजेस आएंगे तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो ऐप के अंदर फ्लो हो रहा है, तो उसको मैं कहीं से भी चेंज करवाऊंगा तो वो रिबिल्ड होगा। तो यहाँ पे पूरी जो ऐप की UI है वो नए डेटा के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए फिर से रिबिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम यही रहने देते हैं। आप चाहो तो वहाँ से सेलेक्टेड भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट ये मुझे बेटर लग रहा है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डेटा फैच करना होगा। तो फैच करने के लिए हम वॉच ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, यहाँ पे हमारा टाइप आ जाएगा विच इज़ लैंग्वेज प्रोवाइडर, ठीक है, डॉट सेलेक्टेड लोकल,
ठीक है, सेलेक्टेड लोकल है ना, हाँ इसी की वे में दिखेगा, तो ये हमारा सेलेक्टेड लोकल आ गया। अब जब जब ये चेंज होगा, क्योंकि हमने वॉच कर रखा है, तो जब जब नोटिफाई लिस्टर कॉल होगा तो ये अपने आप को रिबिल्ड करेगा। जब ये अपने आप को रिबिल्ड करेगा तो मटेरियल ऐप फिर से रिबिल्ड होगा। तो इस तरीके से पूरी ऐप में वो जो नया चेंज आया लोकल चेंज होने पे, तो पूरा का पूरा जो हमारा ऐप है वो नए स्ट्रिंग्स को मैनेज करने के लिए रिबिल्ड होगा एंड उस नई स्ट्रिंग्स को रिफ्लेक्ट करवाएगा हमारी ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये बात तो हो गई वॉच करने की, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब मुझे अपडेट कहाँ से कराना है, वो लॉगिन पेज में करवाना है। लॉगिन पेज में हमने ऐप बार ले रखा है, लीडिंग भी ले रखा है। यहाँ पे हमारे पास में एक्शंस होते हैं, एक्शंस के अंदर यहाँ पे अपन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करवा लेते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे इसकी एंट्रीज आएगी। अब एंट्रीज लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको सारी लैंग्वेजेस दिखानी है, तो लैंग्वेजेस हमारे पास में पड़ी है किसके अंदर, लैंग्वेज प्रोवाइडर डॉट स्टैटिक है ना, लैंग्वेजेस डॉट, क्योंकि लिस्ट है तो हम इसको मैप कर सकते हैं। मैप करेंगे तो हमको हर इंडेक्स पे पड़ा लैंग्वेज का मॉडल मिलेगा, मॉडल मतलब मैप मिलेगा। और लास्ट में अपन को यहाँ पे टू लिस्ट करना ज़रूरी है, इधर कर देते हैं टू लिस्ट, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंट्री। ठीक है, तो थोड़ा और बेटर फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब एक इसमें चाहिए होता है वैल्यू, एक चाहिए होता है लेबल। वैल्यू होता है जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू होगी, और लेबल जो होता है जो वहाँ सामने बाहर दिखेगा। तो वैल्यू तो मेरे लिए ईजी है, तो जो लैंग्वेज आ रही होगी वो हर इंडेक्स पे पड़ा मैप लेके आ रही होगी, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक। तो मुझे इधर से क्या निकालना है, नेम निकालना है। ठीक है, और वैल्यू में मैं क्या कर देता हूँ, लैंग्वेज लोकल, यही कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अपन ने जो मैप बनाया उसमें दो चीज़ें की हैं, नेम एंड लोकल। ठीक है, तो वैल्यू में तो मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ और लेबल में ये वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये चीज़ आ गई। इसमें हम एक और ऑप्शन कर सकते हैं विच इज़ इनिशियल सिलेक्शन। तो इनिशियल सिलेक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच होगा, तो हमको वो चेंजेस गेट करने होंगे, जो अभी करंटली जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, यहाँ पे हम कर देंगे लैंग्वेज प्रोवाइडर डॉट सेलेक्टेड लोकल। ठीक है, और जो सेलेक्टेड लोकल है, सेलेक्टेड लोकल आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है इसके अंदर वो है ऑन सेलेक्टेड। तो ऑन सेलेक्टेड पे हमको दो चीज़ें चाहिएगी, मतलब ऑन सेलेक्टेड में मुझे एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, तो वैल्यू लेके आ जाता हूँ, दैट इज़ वैल्यू। ठीक है, और मुझे क्या करना होगा, मुझे अपडेट करवाना होगा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया था कॉन्टेक्स्ट। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करवा रहा हूँ, तो जब मैं चेंज करवाऊंगा तो मुझे लिसन नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। यहाँ पे हम लैंग्वेज प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे डॉट चेंज लैंग्वेज, और आगे वैल्यू को पास कर देंगे एज स्ट्रिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बट मुझे पता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगा, तो मैंने एज स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी करने की यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे करवा दी। अब जैसे ही ये चेंज होगा तो नोटिफाई लिसनर होगा, तो ये भी अपडेट हो जाएगा वैल्यू, और हमारा पूरा का पूरा जो यूआई है वो भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन के अंदर इसको लगा रखा है, ये देखो यहाँ से अपडेट होगा तो ये रिबिल्ड होगा, और रिबिल्ड होते ही हमारा जो नई लैंग्वेज सेट हुई है वो ऐड ऑन हो जाएगी। अब इसको क्लोज करते हैं और वापस से इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा है। ठीक है, एक और चीज़ जो हमारा ड्रॉप डाउन आया उसका जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे बेटर नहीं लग रहा है, तो मैं उस टेक्स्ट कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये रहा टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, कलर्स डॉट वाइट।
ठीक है, इस पे आते हैं और अब मैं जैसे लेट्स से हिंदी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो हिंदी में चेंज हो गया हमारा फ़ॉन्ट। ठीक है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई सेलेक्टेड नहीं था, इस वजह से यहाँ पे हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं दिख रहा था। लेट्स से मैं चेंज करता हूँ, इंग्लिश करता हूँ तो यहाँ इंग्लिश आ गया। ठीक है, यहाँ चेंज करता हूँ, स्पेनिश करता हूँ तो स्पेनिश आ गया। देख पा रहे हो आप? तो इस तरीके से आप भी अपनी ऐप में ये चेंजेस कर सकते हो। और हिंदी में चाहो तो जैसे टेक्स्ट हिंदी की जगह आप एक्चुअल हिंदी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, हिंदी इन हिंदी। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे आ जाते हैं अपन, यहाँ पे कर देते हैं हिंदी। ठीक है, और स्पेनिश इन स्पेनिश। तो स्पेनिश में स्पेनिश को एस्पेनॉल या एस्पेनोला कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखते हो। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ जैसे कि हिंदी। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ स्पेनिश। तो इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आई होप आपको आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से आप भी अपनी ऐप के अंदर ये सारे चेंजेस अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ अब इंग्लिश की जगह किस में आ रहा है, स्पेनिश के अंदर आ रहा है। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में आ रहा है और इसको और बेटर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन लिया, आप यहाँ पे ऑप्शंस मेन्यू ले सकते हो, 3 डॉट्स लेके वो जो ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मेजरली ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे डिफ़ॉल्ट दिखाना भी होता है और साइड में ही ऐसा ऑप्शन देना भी होता है। दैट इज़ वाई मैंने हमारे ऐप बार के अंदर एक्शन के अंदर मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, सो दैट मैं यहाँ पे यूज़र को बता सकूँ कि डिफ़ॉल्ट कौन सा सेटअप है और अब आपको कौन सा चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपना एक इंटरनेशनल ऐप क्रिएट कर सकते हो, यानी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेशनलाइजेशन को लगा सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें जो आपके लिए टास्क है, वो ये टास्क है कि जैसे मैं इस ऐप को क्लोज करूंगा तो फिर से मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करे या कैसे इसको स्टोर करे ताकि हमेशा याद रखे कि यार मैंने यूज़र ने लास्ट टाइम क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करी। जैसे मैंने लास्ट टाइम लैंग्वेज सेलेक्ट करी हिंदी और मैं ऐप को क्लोज कर देता हूँ, मैं ऐप को वापस चलाता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो अब ऐप बिल्ड होनी चाहिए वो हिंदी लोकल के साथ ही बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा तो हमारा डिफॉल्ट सिलेक्शन क्या है, इंग्लिश, तो वो तो फिर से इंग्लिश आ जाएगा। तो हम यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करेंगे रेदर देन डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में अपन को लार्ज सेट ऑफ डेटा तो मैनेज करना नहीं, ना क्वेरीज लगानी है, हमको तो सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को मेंटेन करना है कि जो भी यूजर सेलेक्ट करे वो हमारी एज अ सिलेक्शन प्राइमरी सेव हो जाए। तो उससे क्या होगा कि अगर ऐप क्लोज होती है तो नेक्स्ट टाइम जब ऐप स्टार्ट होगी तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्शन जो होगा वो हम कहाँ से लाएंगे, हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस से की से वैल्यू गेट कर लेंगे। और शेयर्ड प्रेफरेंस का डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फीचर ऐड हो जाने के बाद में आप इसका एक कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इस वीडियो के अंदर अगर 1000 लाइक आ जाएंगे तो उसी नेक्स्ट आपका जो प्रोवाइडर स्टेटमेंट जिनका डिटेल वीडियो है वो मार्केट में आ जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस एंड ऐसे ही और फ्रूटफुल सेशंस के लिए स्टे ट्यून्ड।